गांव वाले जिस गरीब कुम्हार को भिखारी समझकर रोज बेइज्जत करते थे, उसी कुम्हार की बेटी ने एक रात ऐसा खेल खेला कि पूरे गांव का सबसे अमीर व्यापारी सड़क पर आ गया। और जिन लोगों ने कभी उनके घर के सामने थूका था, वही लोग बाद में उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन उस रात आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया था जिससे एक गरीब कुम्हार की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई? बहुत समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसकी दुनिया बस उसकी 17 साल की बेटी गौरी थी। मोहन दिन रात मिट्टी के घड़े बनाता, लेकिन गांव वाले उससे घड़े खरीदने के बजाय उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि गांव का सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनराज नहीं चाहता था कि गांव में कोई भी इंसान उससे ज्यादा इज्जत पाए, और इसी वजह से उसने पूरे गांव को मोहन के खिलाफ कर दिया था। ठंडी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में आधा चांद चमक रहा था और मोहन अपने टूटे हुए आंगन में अकेले बैठा चाक चला रहा था। चाक घूम रहा था, मिट्टी उसके हाथों में आकार ले रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से उसकी बेटी गौरी आई। पिताजी, आप फिर रात में काम कर रहे हैं? और क्या करूं बेटी, दिन में काम करता हूं तो गांव वाले तमाशा देखने आ जाते हैं। तो आप उनकी बातों पर ध्यान देना बंद क्यों नहीं कर देते? गरीब इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो बेटी, लोगों के ताने धीरे धीरे अंदर से तोड़ ही देते हैं। गौरी अपने पिता की आंखों में दर्द देख रही थी। उसकी आंखें भर आईं। एक दिन मैं सबको जवाब दूंगी पिताजी। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं ना, एक दिन वही लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मोहन अपनी बेटी को देखता रह गया। उसे अपनी मरी हुई पत्नी याद आ गई। सुबह की बेइज्जती। अगली सुबह मोहन ने जैसे ही घर के बाहर घड़े रखे, तभी कुछ गांव वाले वहां आ गए। अरे देखो, गरीब कुम्हार फिर से अपने सपने बेचने बैठ गया। इसके घड़े खरीदोगे तो गरीबी मुफ्त में मिलेगी। सारे गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। मोहन चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन गौरी का खून खौल उठा। बस, क्या मिला आपको मेरे पिता को रोज बेइज्जत करके? गरीब है तो क्या इंसान नहीं है? अरे तुम्हारे बाप को यहाँ रहने कौन दे रहा है? जिस दिन भगवान ने चाहा ना, उसी गांव में मेरे पिताजी की इज्जत सबसे ज्यादा होगी। गांव वाले फिर हंसते हुए वहां से चले गए, लेकिन दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। वो था सेठ धनराज, गांव का सबसे अमीर व्यापारी। सेठ धनराज अपनी हवेली की बालकनी में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके पास उसका नौकर भूरा खड़ा था। ये लड़की धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है। सेठ जी, एक गरीब कुम्हार आपका क्या बिगाड़ लेगा? तू नहीं जानता भूरा, मोहन का बाप भी गरीब था, लेकिन उसके घड़े इतने मशहूर हुए कि लोग मुझे छोड़कर उसी के पास जाने लगे थे। अगर मोहन भी सफल हो गया तो गांव वाले मुझे भूल जाएंगे। तो इसीलिए आप गांव वालों से उसकी बेइज्जती करवाते हैं? गरीब आदमी को मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसकी इज्जत छीन लो। उस रात मोहन चुपके से घर से निकला। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। गौरी भी पीछे पीछे चल पड़ी। पिताजी, आप रोज रात में आखिर जाते कहाँ हैं? मोहन रुक गया, कुछ पल चुप रहा। आज तक ये राज मेरे पिता ने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब
मैं तुझे बताने वाला हूं। गौरी की आंखें फैल गईं। मोहन उसे गांव से दूर पहाड़ियों के पीछे ले गया। वहां एक पुरानी सूखी झील थी, लेकिन झील के बीचों बीच चांदनी में चमकती हुई काली मिट्टी पड़ी थी। ये मिट्टी चमक क्यों रही है? यही वो मिट्टी है बेटी, जिससे बने घड़े कभी जल्दी टूटते नहीं और पानी हमेशा ठंडा रहता है। गौरी मिट्टी को हाथ में लेकर देखने लगी। तभी अचानक पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। मोहन तुरंत चौकन्ना हो गया। कोई हमारा पीछा कर रहा है। रात का समय था। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन सेठ धनराज की हवेली में अभी भी रोशनी जल रही थी। सेठ धनराज अपने कमरे में टहल रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। जब तक वो रहस्यमयी मिट्टी मेरे हाथ नहीं लगती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन सेठ जी, मोहन बहुत चालाक है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, और मोहन की कमजोरी है उसकी बेटी। भूरा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। आप क्या करने वाले हैं सेठ जी? कल से पूरे गांव में खबर फैलाओ कि मोहन रात में लोगों के खेतों से मिट्टी चोरी करता है। अगली सुबह पूरा गांव एक ही बात कर रहा था। मोहन चोर है। वो रात में चोरी करता है। उसकी मिट्टी चोरी की है। मोहन जैसे ही घड़े लेकर बाजार पहुंचा, लोग उसे घूरने लगे। अब समझ आया तेरे घड़े इतने अच्छे क्यों होते हैं। दूसरों के खेतों की मिट्टी चुराकर बनाता है। नहीं, मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की। मोहन, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सेठ जी, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम निर्दोष हो तो सबको उस मिट्टी की जगह बताओ। मोहन अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। देखा, यही असली चोर है। पूरा गांव मोहन को गालियां देने लगा। कुछ लोगों ने उसके घड़े भी तोड़ दिए। गौरी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से लाल था। रात हो चुकी थी। मोहन चुपचाप घर के कोने में बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। गौरी उसके पास आई। पिताजी, खाना खा लीजिए। भूख नहीं है बेटी। आपने चोरी नहीं की, फिर आप इतना दुखी क्यों हो? गरीब आदमी के पास इज्जत ही तो होती है बेटी, और आज वो भी चली गई। नहीं पिताजी, मैं आपकी इज्जत वापस लाऊंगी। मैं सबको सच पता कर रहूंगी। तू अभी बच्ची है। नहीं पिताजी, आज आपकी बेटी बड़ी हो गई है। उस रात गौरी चुपके से सेठ धनराज की हवेली पहुंच गई। हवेली के पीछे एक छोटा गोदाम था। वो धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंची। अंदर से आवाजें आ रही थी। सेठ जी, पूरा गांव अब मोहन को चोर समझता है। बहुत जल्द वो गांव छोड़कर भाग जाएगा, और फिर वो रहस्यमयी मिट्टी हमारी हो जाएगी। गौरी की आंखें फैल गईं।
तो ये सब इन लोगों की चाल थी। तभी अचानक गौरी का पैर एक बाल्टी से टकरा गया। कौन है वहां? भूरा और बाकी आदमी गौरी के पीछे दौड़ने लगे। पकड़ो उसे। गौरी अंधेरी गलियों में भाग रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। गौरी दौड़ते दौड़ते फिसल गई। अब कहां भागेगी? भूरा जैसे ही गौरी के पास पहुंचा, अचानक किसी ने पीछे से डंडा मार दिया। भूरा जमीन पर गिर पड़ा। गौरी ने ऊपर देखा। वो मोहन था। बेटी, तू ठीक तो है? पिताजी, सेठ धनराज ही सबके पीछे है। मोहन की आंखों में गुस्सा उतर आया। अगले दिन गौरी फिर से हवेली गई। इस बार वो चुपके से गोदाम के अंदर पहुंच गई। वहां उसने देखा गांव वालों के चोरी हुए गहने, पैसे और कई कीमती सामान रखे हुए थे। गौरी समझ गई सेठ यानी ये आदमी शुरू से गांव वालों को लूटता आ रहा था। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें चोरी का पूरा हिसाब लिखा था। किसके घर से क्या चोरी हुआ, सब कुछ। गौरी मुस्कुराई। अब तुम्हारा खेल खत्म। अगले दिन पूरा गांव चौपाल में जमा था। सेठ धनराज वहां खड़ा लोगों को भाषण दे रहा था। मोहन जैसे चोर लोगों को गांव से निकाल देना चाहिए। तभी भीड़ के पीछे से जोर से आवाज आई। गांव से निकलना होगा तो आपको निकलना होगा सेठ जी। पूरा गांव पीछे मुड़ा। गौरी वहां खड़ी थी। उसके हाथ में डायरी थी और पीछे मोहन खड़ा था। आपके सारे पापों का हिसाब। नहीं नहीं, ये झूठ है। ये दोनों बाप बेटी की कोई नई साजिश है। गौरी ने सबके सामने डायरी खोल दी। एक एक चोरी का सच सामने आने लगा। गांव वाले दंग रह गए। ये तो मेरा सोना है। पिछले साल चोरी हो गई थी। सुनीता, ये देखो, ये तो हमारा घर का कागज है। तो इतने सालों से चोरी तू करवा रहा था? तभी भूरा आगे आया। नहीं गांव वालों, सब सच है। मैंने ही सेठ के कहने पर चोरी की थी। गांव वाले सेठ धनराज को गांव से निकाल देते हैं। मोहन की आंखों में आंसू थे। वो अपनी बेटी की तरफ देखने लगा। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती ना, तो तुझ पर बहुत गर्व करती। मैंने कहा था ना पिताजी, एक दिन यही गांव आपके सामने सिर झुकाएगा। उस दिन के बाद पूरा गांव मोहन की इज्जत करने लगा और गौरी गांव की सबसे समझदार लड़की कहलाने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गरीबी कोई शर्म की बात नहीं होती, लेकिन चुपचाप सहना और हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर दिल में हिम्मत हो, दिमाग में चतुराई हो और सही रास्ता चुनने की हिम्मत हो, तो कोई भी इंसान अपनी और अपने पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। चांदनी ने साबित कर दिया कि बेटी सिर्फ बोझ नहीं होती, बल्कि परिवार और समाज को बदलने वाली ताकत हो सकती है। ईमानदारी, समझदारी, हिम्मत और न्याय की लड़ाई हमेशा जीतती है। इसलिए याद रखो, कभी हार मत मानो, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो और अपने माता पिता का सम्मान करो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, चांदनी की चतुराई अच्छी लगी और आप ऐसी ही नई नई मॉरल स्टोरीज, मोटिवेशनल कहानियाँ और मजेदार कार्टून स्टोरीज देखना चाहते हो, तो डीडी टून्स को अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब
हमें और अच्छी कहानियाँ लाने की ताकत देता है। कमेंट में जरूर बताना आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, चांदनी की हिम्मत या उसकी चतुराई। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखो, हिम्मत मत छोड़ो। डीडी टून्स, जहाँ हर कहानी सिखाती है कुछ नया। जय हिंद।